हेलो वॉरियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। बेसिकली ये जो मेजॉरिटी है हमारे पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर में बिल पास करने के लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए किसी भी बिल को पास करने के लिए किस तरह का प्रोसीजर जो है मेजॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। इसी तरह से और कुछ टॉपिक्स हैं लाइक रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उनमें भी, और इवन द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस। तो हर एक टॉपिक में आपके पास में मेजॉरिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। तो ये हमें एक बार देखना है कि जो मेजॉरिटी है वो कितनी टाइप्स की होती है। बेसिकली मेजॉरिटी होती है 3 टाइप्स की: सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये जो मेजॉरिटी है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि हमारे मेजॉरिटी तो हम लोग देखते हैं कि जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% + 1 को हम लोग मेजॉरिटी कहते हैं। पर हमारे हाउस में कोई भी बिल पास करने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि वो राज्यसभा से भी पास होगा, जो भी मेजॉरिटी उसको रिक्वायर्ड है उससे वो पास किया जाएगा, फिर वो लोकसभा से भी पास होगा एंड देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, राइट। तो तब जाके वो जो बिल है वो पास माना जाता है, वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो राज्यसभा में भी जिस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लोकसभा में भी फिर वो मेजॉरिटी चाहिएगी एंड देन प्रेसिडेंट साइन करेगा। राज्यसभा में जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है दैट इज 250 और लोकसभा में जो सीट्स हैं वो है 552, ठीक है ना। तो इसको क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे अपने ये टॉपिक एक्सप्लेन करने में, थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारे पास में इतनी सीट्स हैं और ये है हमारे पास में लोकसभा की सीट्स, इतने मेंबर वहाँ पर होते हैं, राइट। नाउ सिंपल मेजॉरिटी में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल मेजॉरिटी में हम यूज करते हैं द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये टर्म जो है ना ये ध्यान में रखना आप लोग। प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी हाउस को लेके चलता हूं, लोकसभा को हम लोग लेके चलते हैं। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 552। बट उस दिन जिस दिन वहां पे वोटिंग हो रही थी सिंपल मेजॉरिटी वाली, उस दिन वहां पे जो मेंबर थे सिर्फ 400 मेंबर प्रेजेंट थे। अब इस 400 मेंबर में से जो वोट जिन्होंने की है वो है हमारे पास में ओनली 350, ओनली 350। अब 350 जो है वो है प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। यदि उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो हमने क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा? 350 का 50% + 1, राइट। कितना हो गया? +1, 176 वोट चाहिए हमें यदि हमें सिंपल मेजॉरिटी से बिल पारित करना है लोकसभा में से। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग विद 50% + 1। जरूरी नहीं है कि वहां पे 552 है तो हम 552 का 50% नहीं लेंगे। यहां पर हम लोग लेंगे जितने प्रेजेंट है और जितने उनमें से वोट के लिए वहां पर अवेलेबल है। कई बार क्या होता है कि उस दिन पे सुबह तो प्रेजेंट होते हैं पर जब बिल की टाइम आता है पास करने का या वोटिंग करने का तब उसमें से फिर कुछ ना कुछ जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि जब वोट हो रही है उस समय पर कितने प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यदि किसी बिल को पास करने के लिए हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए तो हम क्या देखते हैं? टोटल स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 50% + 1 मीन्स अभी दोबारा से लोकसभा की बात करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 552,
तो इसका 50% प्लस 1 कितना हो गया? +1, यानी कि 277 जो है हमें रिक्वायर्ड वोट है। यदि हमें वो कोई भी बिल जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए तो हमें 277 जो है वो फेवर में चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे अब ये नहीं होता कि कितने प्रेजेंट है या कितने वहाँ पर मिसिंग है, वहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए। अब यदि वहाँ पर सपोज करो फॉर एग्जांपल वहाँ पे उस दिन पे सिर्फ 250 मेंबर ही प्रेजेंट थे और वो वोट में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, तो वो बिल नहीं पारित किया जा सकता, बिकॉज उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। इसी तरीके से यदि आपको राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला बिल पास करना है तो आपको 250 का 50% +1 लेना होगा, यानी कि 126 जो है वो आपको फेवर में चाहिए वोट, राइट। तो ये है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसी तरीके से जो थर्ड मेजॉरिटी यूज की जाती है वो है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में दो कंडीशन है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो है स्पेशल मेजॉरिटी में वो है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से चाहिए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग इसको समझेंगे अभी हम लोग। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि इनमें से दोनों में से जो हाईएस्ट पैरामीटर बनता है वो सेटिस्फाई हमने करना ही करना है। फॉर एग्जांपल हमने लोकसभा को ही लिया दोबारा से, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए था, ये पहली कंडीशन के लिए कितना चाहिए था 277, ठीक है ना, 277 वोट्स चाहिए। यदि स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल आपके उसमें है उसको पारित करना है तो हमें 277 तो फर्स्ट कंडीशन है। एंड अब मान के चलते हैं कि वहां पर जो है वो 399, मैं एक रफ फिगर ले ली है, 399 मेंबर्स थे वो प्रेजेंट थे वोटिंग के टाइम पर, कंप्लीट मेंबर नहीं थे वहां पे, 399 मेंबर ही प्रेजेंट थे। तो 399 का 2/3 कितना हुआ, $266, यानी कि वहां पर 266 वोट जो है वो सेकंड कंडीशन की थी और फर्स्ट कंडीशन की वोट जो है 277 है, ये हाईएस्ट वोट है, तो इतने हमें फेवर में चाहिए। अब हम लोग इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। सपोज करो कि आपके पास में 459 मेंबर प्रेजेंट है, ये भी मैंने एक रफ फिगर ले ली है, वहां पर 459 जो मेंबर है वो प्रेजेंट थे वोटिंग के टाइम पर। अब इसका 2/3 कितना हुआ, इसका 2/3 हुआ 153 इंटू 2 306। अब हम लोग ये देखते हैं यदि 459 मेंबर वहां पर प्रेजेंट हैं तो उस समय पर सेकंड वाली कंडीशन जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट होगी है एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो उस समय पर हमें ये इंश्योर करना होगा स्पेशल मेजॉरिटी के टाइम पर कि 306 जो है वो हमारे फेवर में है। यदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली कंडीशन जो है वो हाईएस्ट हो जाती है तो हमें वो इंश्योर करना है, और यदि 2/3 वाली जो कंडीशन है वो हाईएस्ट हो जाती है तो उतनी वोट हमें इंश्योर करनी है स्पेशल मेजॉरिटी के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यदि हमें करना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला जो भी बिल आता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करना पड़ता है, दोनों ही हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यदि राज्यसभा के चेयरपर्सन को, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ना, यदि राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। और अदरवाइज से यदि हमें कोई वैसा नॉर्मल बिल जो है पास करना है तो उसके
उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये कंडीशंस है हमारी। ये जब भी कोई आप लोग टॉपिक पढ़ते हो और वहाँ पे लिखा है कि सिंपल मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी, एक बार इस चीज़ को आप रीलुक कर सकते हो, ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। एक इसके साथ में एक टर्म और हम लोग एसोसिएट करते हैं, एक टर्म और एसोसिएट करते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी ये क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी। अब फॉर एग्जांपल लोकसभा में 552 सीट्स हैं, बट उसमें से 4 जो सीट है वो माइनस हो गई है बिकॉज इस समय पर किसी उसके ऊपर में, बिल के ऊपर में वोटिंग हो रही है, बट 4 मेंबर जो हैं उसमें से आइदर दे डाइड, और यदि या उनका जो वोट है या उनका इलेक्शन जो है वो इनवैलिड हो चुका है, ठीक है ना। तो अब जो स्ट्रेंथ वहाँ पर है वो 552 स्ट्रेंथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, वहाँ पे 548 स्ट्रेंथ है। तो ये आपके हेड ऑफ द हाउस पे डिपेंड करता है कि यदि वो ये कहता है कि इस बिल को हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ में ही पास करेंगे, तो उस समय पर ध्यान देना, उस समय पर इन तीनों ही मेजॉरिटी में आपको ये सीट्स काउंट करनी पड़ेगी। 548 के आप बेस मान के चलोगे। लाइक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 548 का ये होगा 175 जो है वो आपको मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके, नहीं सॉरी 175 नहीं चाहिए, ये है आपका +1 275 जो है वो मेजॉरिटी चाहिए। उसमें 277 थी यदि हम लोग 552 को बेस लेके चलते, बट ये आपके हेड ऑफ द हाउस यानी कि स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो उस बिल को यदि बोल देता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से इसको हमने लेके आना है, तो आपको वो सीट जो वहाँ पे वैकेंसी है उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे और इसको एक बेटर वे से अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।